श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 मुक्ति अध्याय 12 भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश की वंशावली। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, रामचंद्र का पुत्र कुश था, कुश का पुत्र अतिथि था, अतिथि का पुत्र निषद और निषद का पुत्र नभ था, नभ का पुत्र पुंडरीक था और पुंडरीक का पुत्र क्षेमधनवा था। क्षेमधनवा के पुत्र देवानीक थे और देवानीक के पुत्र अनीह हुए, जिनके पुत्र का नाम पारियात्र था। पारियात्र का पुत्र बलस्थल था, जिसके पुत्र वज्रनाभ हुए, जिन्हें सूर्यदेव की तेजस्विता से उत्पन्न बताया जाता है। वज्रनाभ के पुत्र का नाम सगण था और सगण के पुत्र का नाम विधृति था। विधृति का पुत्र हिरण्यनाभ हुआ, जो जैमिनी का शिष्य और बाद में योग का एक महान आचार्य बना। इन्हीं हिरण्यनाभ से महर्षि याज्ञवल्क्य ने अध्यात्म योग नामक योग की उच्चतम प्रणाली का ज्ञान प्राप्त किया। ये योग हृदय के भौतिक आसक्ति की गांठ को खोलने में सक्षम है। हिरण्यनाभ के पुत्र का नाम पुष्प था, जिसके पुत्र ध्रुवसंधि थे। ध्रुवसंधि का पुत्र सुदर्शन था, जिसका पुत्र अग्निवर्ण था, और अग्निवर्ण का पुत्र शीघ्र था। शीघ्र का पुत्र मरु था। मरु, जिन्होंने योग शक्ति में सिद्धि हासिल की है, अभी भी कलाप ग्राम में निवास कर रहे हैं। कलयुग के अंत में वह एक पुत्र को जन्म देंगे, जिससे विलुप्त सूर्यवंश पुनर्जीवित होगा। मरु से प्रसुश्रुत नाम के पुत्र का जन्म हुआ और प्रसुश्रुत से संधि, संधि से अमरषण और अमरषण से महजवान नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महजवान से विश्वबाहु ने जन्म लिया। विश्वबाहु के बाद प्रसेंजित नाम का पुत्र हुआ। प्रसेंजित से तक्षक और तक्षक से बृहदल उत्पन्न हुआ, जिसका वध तुम्हारे पिता ने युद्ध में किया। ये सारे राजा इक्ष्वाकु वंश में हो चुके हैं। अब उन राजाओं के नाम सुनिए जो आगे होंगे। बृहदल से बृहद्रण जन्म लेंगे। उरुक्रिय बृहद्रण का पुत्र होगा, जिसके वत्सवृद्ध नाम का बेटा होगा। वत्सवृद्ध के पुत्र का नाम प्रतिव्योम और उसके पुत्र का नाम भानु होगा, जिससे महान सेनापति दिवाक नाम का बेटा जन्म लेगा। तत्पश्चात दिवाक का पुत्र सहदेव होगा और सहदेव का पुत्र महान वीर बृहदाश्व होगा। बृहदाश्व से भानुमान होगा, जिससे प्रतीकाश्व नाम का पुत्र होगा। प्रतीकाश्व का पुत्र सुप्रतीक होगा। इसके बाद सुप्रतीक से मरुदेव, मरुदेव से सुनक्षत्र, सुनक्षत्र से पुष्कर और पुष्कर से अंतरिक्ष उत्पन्न होंगे। अंतरिक्ष का पुत्र सुतपा और सुतपा का पुत्र अमित्रजित होगा। अमित्रजित से बृहद्राज नाम का पुत्र जन्म लेगा। बृहद्राज से बरही, बरही से कृतंजय, कृतंजय से रणंजय और रणंजय से संजय नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। संजय से शाक्य, शाक्य से शुद्धोद, शुद्धोद से लंगुल और लंगुल से प्रसेंजित और प्रसेंजित से क्षुद्रक हुए। क्षुद्रक से रणक, रणक से सुरथ, सुरथ से सुमित्र होगा, जिससे वंश का समापन होगा। ये बृहदल के वंश का वर्णन है। इक्ष्वाकु वंश का अंतिम राजा सुमित्र होगा। उसके बाद सूर्यवंश में कोई और राजा नहीं होगा और इस तरह वंश समाप्त हो जाएगा।